गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबर। ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार मौलाना हैदर अली साहब संचालन करते हुए लखनऊ के प्रोग्राम में ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मोहम्मद मुबीन गाजी जी ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के लखनऊ प्रोग्राम में अपनी बात रखते हुए आप लोग उनको सुने। रुबीना की स्पेशल रिपोर्ट। और अपने ख्याल को जाहिर करते हैं मुबीन गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद तारिक गाजी साहब, मोहतरम मौलाना आजाद साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना हैदर अली साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लियाकत अली साहब, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर मुस्लिर अहमद साहब, राजस्थान से तशरीफ लाए फारूक भाई, एडवोकेट इसरार अहमद, खलीकुर रहमान भाई, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्तलिफ क्षेत्रों से तशरीफ लाए सभी भाइयों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन की तरफ से सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन का गठन जैसा कि आप सब जानते हैं 6 जनवरी 2021 को दिल्ली में किया गया। इससे पहले तारिक साहब ने यूथ को जोड़ने के लिए और सबसे निचले और सबसे पीछे पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन का गठन किया गया था। सबसे कम उम्र के हमारे छोटे भाई मोहम्मद सलीम गाजी, कासिम निजामी, आसिफ साहब जैसे लोगों को एक मंच, एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया जिससे वो अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि क्रांति युवा ही ला सकता है, परंतु मार्गदर्शक हमारे बुजुर्ग ही होते हैं। इसलिए हमने अपनी क्षमता और ऊर्जा के अनुसार सबको जोड़ने का काम किया। मोहतरम मौलाना आजाद साहब राजस्थान के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने राजस्थान में समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए हैं। लियाकत साहब हमारे समाज के वो कोहनूर हैं जो पूरी ऑल इंडिया में, यानी कल ये बूंदी में थे और आज सुबह लखनऊ आ गए। समाज के लिए इतना समर्पित व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा। और ये ऑल इंडिया गद्दी समाज इंशाअल्लाह, ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन इंशाअल्लाह दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। हर जिले में हमारी कार्यकारिणियों का गठन हो चुका है। जिस गांव में, जिस जिले में एक गांव भी गद्दी समाज का है उसमें हमारा जिला अध्यक्ष है। जिस स्टेट में हमारे जरा सा भी गद्दी भाई है वहाँ पर भी हमारी स्टेट कार्यकारिणी है। लगातार संगठन समाज के उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, इसके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्थान के लिए काम कर रहा है। समय समय पर हम लोग गांव का भी दौरा करते हैं। अब हमारा आग्रह निवेदन सभी जिलाध्यक्षों से है, सभी प्रदेश अध्यक्षों से है, इस मंच के माध्यम से जो यहाँ नहीं आ पाए वो सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। वो तो मैं कह रहा था मैं इस मंच के माध्यम से पूरे देश के सभी प्रदेश अध्यक्षों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सभी अपने अपने प्रदेश में प्रदेश कार्यालय खोलें, सभी जिलाध्यक्ष अपने जिला कार्यालय खोलें, संगठन का विस्तार तहसील से लेकर ब्लॉक स्तर पर निरंतर करते रहें। जैसा कि मैंने दिल्ली में भी कहा था कि हमारी ये सोच है और राष्ट्रीय कमेटी से हमारा ये गुजारिश है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक राष्ट्रीय कोचिंग संस्थान की स्थापना करनी चाहिए जिसमें हमारे गद्दी समाज के बच्चे सिविल सर्विसेज या अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर सकें। उसके लिए लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान की स्थापना की जाए और साथ ही यहाँ पर जैसा कि अभी खलीकुर रहमान साहब ने बताया कि कम से कम जहाँ जहाँ हमारे समाज
लोग आते रहते हैं। बहुत से गरीब लोग हैं जिनको यहाँ ठहरने के लिए स्टेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमारा समाज बहुत पैसा वाला है, सबके पास पैसे हैं। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा भी मिलाकर कहीं पर जगह दे करके मुसाफिर खाना की स्थापना हो जाए, कोई भी गरीब आदमी आए और उसमें ठहरे, उसे खाना और रुकने का उचित स्थान मिल जाए, मुझे लगता है इससे हमारे समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और समय समय पर हम लोग मीटिंगें करके आप लोगों के सहयोग से ही समाज का उत्थान करते रहेंगे। देखिए, पैसा, पद और व्यवहार तीन अलग अलग चीजें। पद हमें डायरेक्ट प्रतिष्ठा दिलाता है, पैसा भी कहीं न कहीं से इनडायरेक्ट हमें प्रतिष्ठा दिला देता है, लेकिन जो हमारा व्यवहार है वो अनंत काल के लिए हमें प्रतिष्ठा दिलाता है। इसलिए हमारे साथियों अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बनाएं। जैसा कि हमारे आका हुजूर ने बताया है कि हमारा अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी बिरादरी में अना बहुत ज़्यादा है, घमंड है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से तुच्छ मानने लगते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इससे हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा। हमारा समाज मजबूत है, अन्य लोगों की अपेक्षा हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, पैसे से भी मजबूत हैं, परंतु हम लोग आपस में ही अपनी ऊर्जा को नष्ट करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हम चाहें तो हम सियासी मंच पर भी आला ओहदेदार हो सकते हैं, अगर हम लोग आपस में एक हो जाएं और एक दूसरे का सम्मान करना सीख लें, एक दूसरे के लिए मार्ग तैयार करना सीख लें। महान वो नहीं है जिसने बहुत पैसे कमा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां इकट्ठा कर ली, बंगले बना लिए, बल्कि महान वो है जो दूसरे के लिए रास्ता तैयार करे, दूसरे को आगे बढ़ाए, दूसरे को नेता बनाए, समाज में पहचान दिलाए। अभी तक मोहतरम तारिक गाजी साहब ने एक काम तो कर दिया है कि छोटे से छोटे आदमी को समाज में पहचान दिलाने का काम किया है, संगठन के माध्यम से सबको पहचान दिलाने का काम किया, सबको अपने गले लगाने का काम किया है। इसलिए हमारी सभी साथियों से गुजारिश है, आपस में इत्तेहाद रखो, एकता रखो, मोहब्बत रखो, भाईचारा रखो, आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल छोड़ दो। इससे हमारे समाज का बहुत नुकसान होता है। थाना कचहरी के चक्कर काटते काटते हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। दहेज प्रथा जो कि एक वैश्विक समस्या है, इसको पूरी तरह से नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन इस पर भी कुछ लगाम लगाया जा सकता है। इसका बढ़ावा बड़े बड़े लोग ही देते हैं। हमारी उनसे गुजारिश है, बढ़ावा न देकर कम से कम समय में, जैसा कि हुजूर साहब ने अपनी बेटी की शादी में गृहस्थी की 9 चीजें दी थी, ऐसे छोटी छोटी चीजें दहेज में दे करके और शादी करें, इससे दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी। बाल विवाह का एक पैमाना बना लें, जब तक हमारा बेटा ग्रेजुएट नहीं हो जाएगा और लड़की कम से कम इंटर नहीं पास कर लेगी, तब तक हम शादी करेंगे ही नहीं। जब पूरे समाज में ये एक माहौल बन जाएगा तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी, बाल विवाह भी खत्म हो जाएगा। ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन तारिक गाजी साहब और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट शाहिद अली साहब के नेतृत्व में काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है ये झंडा कभी नहीं झुकेगा। ये हमारी बिरादरी को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक पहचान दिलाकर रहेगा। डॉक्टर मुशीर साहब का ये योगदान और उनकी ये रात दिन की मशक्कत जाया नहीं जाएगी। हम अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता से इस समाज के उत्थान के लिए